वर्ड्स ऑफ प्रियम्बल, द सेकंड वर्ड इज सोशलिस्ट। एक वो टाइम जब आदि मानव बन के इंसान घूमा करता था, हंटिंग करता था, गैदरिंग करता था, से लेके आज एक ये टाइम जब हमारे फ्रिज में खाना पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है और बहुत ज़्यादा जगह पर हम खाना वेस्ट भी करते हैं। इस बीच में बहुत सारे बदलाव आए और एक बहुत बड़ा बदलाव आए इकॉनमी में। एक वो टाइम जब बार्टर सिस्टम के हिसाब से चीज़ें खरीदी और बेची जाती थी, जिसके पास जो चीज़ है वो दूसरे को दिया करता था, जो एक्स्ट्रा होती थी उसके पास दूसरे, और अब उसके बदले में कोई अपने लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ले लिया करता था। वो बार्टर सिस्टम था, से लेके करेंसीज़, और आज करेंसीज़ का किस तरह से हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, अप डाउन फॉल, करेंसी कंपैरिजन तक बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। एक वो टाइम था जब मार्केट में धीरे धीरे करके इकॉनमी ग्रो कर रही थी, और वो इकॉनमी का मतलब क्या है मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ आपको। पहले वो टाइम था जब लोग कोई चीज़ खरीदा करते थे, अब धीरे धीरे हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा आने लग पड़े, तो चीज़ें बढ़ने लग पड़ी, चीज़ों में चॉइसेस ज़्यादा आने लग पड़ी। अगर एक टॉयज़ ही चाहिए आपको तो अलग अलग तरह के टॉयज़ मार्केट में थे, फूड आइटम चाहिए अलग अलग तरह की फूड आइटम्स मार्केट में थी। लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया कि इकॉनमी में जिस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है वो चीज़ डोमिनेट कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर 100 में से 70 लोगों को कोई एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ पसंद है, तो मार्केट में लोग उसी चीज़ को ज़्यादा बेच रहे हैं, ना उन चीज़ों को नहीं बेच रहे हैं जो कम लोग पसंद करते हैं। और ये था कि मार्केट को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है। ये मार्केट इनविजिबली कंट्रोल हो रही है, बस मेजॉरिटी जो खरीदना चाहती है वो उस हिसाब से चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। और इसी को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं कैपिटलिस्ट मॉडल। मतलब जैसा इंडस्ट्री बना रही है वो बिक रहा है जो मेजॉरिटी को पसंद आ रहा है, राइट। इसके अलावा एक दूसरा मॉडल था जिसको हम सोशलिस्टिक मॉडल बोलते हैं, जिसमें हम सोशलिज्म की बात करते हैं। सोशलिज्म मतलब जहाँ पर सब कुछ सरकारें कंट्रोल करेंगी, कि कोई भी चीज़ है वो सरकार कंट्रोल करेगी, कौन सा फूड आइटम कितना जाएगा सरकार कंट्रोल करेगी। लेकिन सोशलिज्म की एक प्रॉब्लम है, सोशलिज्म में कोई बंदा, कोई इंडस्ट्री सिंपली ग्रो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, कोई बहुत मेहनत करता है तो उसको भी उतनी सैलरी मिलेगी जितना कोई बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा है उसको, और ये सही नहीं है। तो हम जब देश बनाना चाहते तो हम कुछ मिक्स्ड इकॉनमी टाइप बनाना चाहते थे, जहाँ पर इंडस्ट्री भी फ्लॉरिश करती रहे और एक वेलफेयर भी हो। तो सोशलिस्ट जो वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ कहीं भी मेंशन नहीं था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एक ही अमेंडमेंट हुई है, जो प्रियम्बल है उसमें एक ही अमेंडमेंट हुई है, और वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और उसमें सोशलिस्ट वर्ड को प्रियम्बल में एंटर कर दिया गया, और ये कहा गया कि हमारे जो DPSPs हैं उसमें एक वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है तो वो सोशलिस्ट मॉडल ही बनाना चाहते थे जो हमारे फोरफादर्स थे, इसलिए सोशलिस्ट वर्ड को ऐड कर दिया गया। और DPSP में वेलफेयर स्टेट मेंशन भी है। लेकिन ये बोला भी गया कि हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, हम कम्युनिस्ट सोशलिज्म की बात नहीं कर रहे। जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है या जिसको हम स्टेट सोशलिज्म भी बोलते हैं, उसमें सारी चीज़ें स्टेट जो होता है वो हैंडल कर रहा होता है, उसमें कोई फ्लोरिश नहीं कर सकता। अगर सिंपल कोई ज़्यादा मेहनत करे तो वो फ्लोरिश नहीं कर सकता। तो हम जो अपने लिए ले रहे हैं वो ले रहे हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या है? मिक्स्ड इकॉनमी, कि हम दोनों तरह से काम करेंगे, पब्लिकली भी और प्राइवेट सेक्टर को भी काम करने का मौका देंगे, दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे साइड बाय साइड। उस टाइम पर हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और जब इस बात का बहुत विरोध हुआ तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो सोशलिज्म है वो हमारा खुद का ब्रांड है, आर ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। हम जिस सेक्टर में चाहेंगे उस सेक्टर में सरकार का इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा, जिस सेक्टर में चाहेंगे उस सेक्टर में हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। जैसे उस टाइम पे, उनके टाइम पे बैंकों का प्राइवेटाइजेशन भी किया गया था, जिस वजह से नेशनलाइजेशन किया गया था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा बवाल भी खड़ा हुआ था उस टाइम पे, राइट। तो उन्होंने बोला था कि हमारा जो सोशलिज्म है हमारे उसका खुद का अपना एक ब्रांड। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि डेमोक्रेटिक जो सोशलिज्म है उसका क्या एम है? उसका एम है पॉवर्टी को एंड करना, इग्नोरेंस को एंड करना, डिजीज़ को एंड करना, मतलब लोगों में जो डिजीज़ हैं उनको एंड करना, और इनइक्वालिटी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो अपॉर्चुनिटी में हमें इनइक्वालिटी है उस इनइक्वालिटी का भी खात्मा करना। तो ये है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के कुछ एम्स। तो जो इंडियन सोशलिज्म है वो एक्चुअली एक ब्लेंड है
मार्क्सिज्म और गांधीज़म का। ये बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, पर आप सिंपली याद रखिए कि प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड मेंशन है, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से मेंशन किया गया था। हमारा जो ब्रांड है सोशलिज्म का, वो खुद का ब्रांड है, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। और ये वर्ड कब एंटर किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और ये प्रियम्बल में ये वर्ड मेंशन है। ये ओरिजिनली प्रियम्बल में नहीं था। और बाद में हम देखते हैं कि जब 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आई जाती है, जिसमें हम लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करते हैं इकॉनमी में, तो हम देखते हैं कि ये जो सोशलिस्टिक नेचर है, ये थोड़ा सा वर्ड डाइल्यूट हो गया। ये वर्ड उस टाइम डाला भी इसलिए गया था क्योंकि हमारी इकॉनमी उस टाइम पे काफ़ी क्लोज थी। हम सरकारें तय करती थी कि कौन सी, मतलब एक छोटी सी इंडस्ट्री भी लगानी है ना, तो उसके लिए सरकार की बहुत ज़्यादा परमिशंस लेनी पड़ती थी। इसीलिए धीरे धीरे करके ये ख़राब हुआ। और पिछली वीडियो में मैंने आपको एन.ए. पालकी वाला के बारे में बताया था। उन एन.ए. पालकी वाला ने उस टाइम पे बोला था कि ये जो मॉडल है ना, ये ज़्यादा चलेगा नहीं, आपको इकॉनमी को खोलना ही पड़ेगा। और फिर हमने 1991 में अपनी इकॉनमी को खोल दिया था, राइट। तो थर्ड वर्ड है सेकुलर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।